कपिल सिब्बल भूल जाते हैं क्या? देखिए, सिब्बल कहाँ के नेता है मुझे पता नहीं। हाथ पर आपकी नजर है। नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन, आप देख रहे हैं देश का सवाल। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब में भी अपनी सरकार बना ली है। भगवंत मान ने आज पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ली है। इस मौके पर वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजनीति में जहां आम आदमी पार्टी एक नई ताकत के तौर पर उभर रही है, वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लगातार अपनी जमीन गंवा रही है। 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। आज कांग्रेस की G23 समूह के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के आवास पर बैठक करेंगे, लेकिन इस बैठक से पहले ही सिब्बल कांग्रेस नेताओं के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी में फिलहाल 2 गुटों में बंट गई है। एक गुट गांधी परिवार के नेतृत्व में काम करना चाहता है, वहीं दूसरा गुट चाहता है कि गांधी परिवार का कंट्रोल कांग्रेस पार्टी से खत्म होना चाहिए। हाल के कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी के कमजोर प्रदर्शन ने आप जैसी पार्टियों को अपना जनाधार बढ़ाने का मौका दे दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी जिस तरह से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके 2/3 बहुमत हासिल किया है, वो अपने आप में एक नया इतिहास है। तो क्या दिल्ली और पंजाब के बाद सरकार बनाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के मिशन में जुट चुकी है? क्या कांग्रेस खत्म होने की कगार पे? जी हाँ, हम ये पूछ रहे हैं और ये सवाल है, वॉल पर आपको दिखा रहे हैं। क्या कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है? बड़ा सवाल है। देश के सवाल में आज इस सवाल को उठा रहे हैं। क्या आप मुख्य विपक्षी दल बनने की राह पर है? 2 स्टेट हो गए बराबर के। कांग्रेस में अंदर का घमासान क्या है? पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान किसने किया है? हार के बाद भी कांग्रेस में क्यों नहीं बदल रहा कमान? जी हां, हाई कमान को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। कांग्रेस के राज्यों पर आपका कब्जा हो रहा है। आप देखिए, जहां जहां कांग्रेस हट रही है, आप रिप्रेजेंट कर रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में आप सरकार, उत्तराखंड और गोवा में बढ़ाया जनाधार, सीट से मिली लेकिन परसेंटेज मिला है। कांग्रेस में नहीं हुआ सुधार, तो मुख्य विपक्षी दल पर आपका अधिकार, यह भी एक बड़ा सवाल है। हाथ पर आपकी नजर, आज की खास पेशकश यही है, क्या हाथ पर आपकी नजर है? क्या कांग्रेस को जहां जहां मात मिल रही, वहां वहां आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है? आइए अब सुनाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे नया भारत और नई राजनीति की बात कर रहे हैं। भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। हमने ये सिस्टम बदला है, हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए, कितना रोज सुनते थे ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। कांग्रेस नेता सिब्बल के सबकी कांग्रेस या घर की कांग्रेस वाले बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मुझे पता नहीं,
कांग्रेस पार्टी की बदौलत उन्हें बहुत सारे तरक्की हुई है जिंदगी में, ये हम सबको जानकारी है। मतलब ये लोग सत्ता की बाहर रहने की आदत नहीं है और इसलिए अभी तरह तरह की कहीं कुछ आलोचना करते हुए अपने को बचा के रखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इनके अपना जनाधार क्या है मुझे पता नहीं, ये खुद लड़के तो दिखाए कि हाँ इनकी आइडिया पे, इनकी विजन पे कुछ काम हो सकता। कबीर सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बना अलग बात है, परंतु जो कांग्रेस की संस्कार संस्कृति वो खाली कोई संविधान में जो मूल भावना उसको तो हम सब मानते हैं, आदर करते हैं और करना चाहिए, परंतु जो कांग्रेस का संघर्ष हुआ आजादी के पहले, आजादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी की हत्या हो गई, सरदार बेन सिंह जी की हत्या हो गई, नेस्त नाबूद कर दिया, आतंकवाद को खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये कबीर सिब्बल भूल जाते हैं क्या? कांग्रेस में मचे घमासान के बीच जब राहुल गांधी से कपिल सिब्बल पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सर, कपिल सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस है, घर की कांग्रेस। हमने कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं ये आपको दिखाया। अशोक गहलोत और अधीर रंजन चौधरी कैसे कांग्रेस हाईकमान के पक्ष में उतरे हैं ये भी हमने आपको सुनवाया। और दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया कि कैसे एक नई शुरुआत आम आदमी पार्टी ने आज से पंजाब में कर दी है। दो बड़ी चीजें, एक, क्या कांग्रेस पार्टी खत्म की ओर बढ़ रही है, क्या वहां पर लीडरशिप क्राइसिस है या फिर वक्त की बात है, ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो स्पेस कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है, क्या उस स्पेस को आम आदमी पार्टी लगातार फिलअप कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ शाइना एनसी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, गुरदीप सप्पल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, जगतार संघेरा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से, और अजीत मेंडोला जी हैं, रीजनल पॉलिटिकल एडिटर हैं इंडिया न्यूज के। आलोक सर, शुरुआत आपसे ही करूंगा, शाइना एनसी जी अभी जुड़ेंगे हमसे। आलोक सर, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, आपने एक लंबे समय तक पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट, चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, पार्टी में बदलाव, सारे दल आपने देखे। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए मुझे लगता है इस पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते, किस वक्त उठ किस करवट बैठे, लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें दो चीजें एक साथ दिख रही हैं। पहला, इन फाइटिंग है कांग्रेस में, लीडरशिप क्राइसिस है, एक बड़ा तबका कह रहा है। दूसरा, इमरजेंस ऑफ आम आदमी पार्टी ऑन नेशनल पर्सपेक्टिव। आलोक सर। देखिए रजत जी, इसमें कोई शक नहीं है, हम पूरे इतिहास में न जाएं, सब जानते हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल से या उससे नेहरू के काल में भी बदभिन्नता होती थी, गुट भी होते थे। हाँ, ये सही है कि इस समय संकट के समय में मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अशोक गहलोत बहुत ही जमीनी नेता रहे और जहाँ से शुरू किया था जिस समय आए, उनके मुकाबले में कपिल सिब्बल जी, मुझे आज भी याद है, मैं राज्यसभा कवर करता था और उस समय वो बाकायदा जो बहुत ही विवादास्पद एक न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी पैरवी उन्होंने बहुत शानदार ढंग से की थी और राष्ट्रपति सदन में उनको पेश होना था कि उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो कपिल सिब्बल जी का प्रवेश उसलिए कांग्रेस के लिए हुआ, फिर वो पार्टी के कई केसेस जो पार्टी के नेताओं पर हैं इसलिए उनको महत्व मिला वो, लेकिन चांदनी की चौक से चुनाव जीते हैं। इसलिए ये कहना जो अधीर रंजन चौधरी जी का कि वो कांग्रेस के उससे उनका क्या है, वो तो ऐसी सत्ता में आते नहीं, चुनाव लड़के भी आए हैं, उनके कुछ प्लस है कुछ माइनस है। हम जरूर कहेंगे कि ये सब लोग जिस समय सत्ता में थे तब भी कपिल सिब्बल के बारे में क्यों नहीं कहा कि भाई ये कहीं है ही नहीं, ये कांग्रेस का तो कुछ जानते नहीं है। अशोक गहलोत जी को मैं तब से वो आए थे तब से मैं जानता हूँ कि भाई वो तब भी ध्यान आकर्षित करते तो आज ये संकट नहीं आता, नंबर वन। दूसरा, ये सही है कि पार्टी के इस अंतर्विरोध के कारण आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में बनाई और जो उस समय में भी जितना थोड़ा सा ये कहते हैं कि आप ये गुट जो आगे खड़ा हुआ था जिसको आप 23 वगैरह कहते हैं,
इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके कार्यकाल राज्यसभा में खत्म हुए या खत्म अभी हुए हैं। उन सबका एक प्रेशर है कि भाई मुझे ले लीजिए, मैं नाम लेने से बड़ा खराब लगेगा, वो फिर आपको फोन करेंगे ठीक है, क्यों हुआ। ठीक है, इसलिए ठीक है, राज्यसभा की लड़ाई है। मैं मान गया, बिल्कुल मान गया सर। मैं क्योंकि गुरदीप सप्पल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सप्पल जी आपका भी। सप्पल साहब, दो चीजें हैं जो मुख्यतः है, आपने सुना होगा। पहला, इन फाइटिंग और एक लीडरशिप क्राइसिस। लीडरशिप क्राइसिस हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि लीडर नहीं, बहुत सारे लीडर हैं। लीडरशिप क्राइसिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बैक टू बैक आप चुनाव जीत रहे हैं। यही 5 में से 2 राज्य, 3 राज्य या एक बड़ा राज्य भी आपने रिटेन किया होता तो आज जो वॉइसेस है नहीं होती। जो कहा जाता है सुख के सब साथी दुख का ना कोई, आप जीतते जाइए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आप जीत जाते तो आज शायद डिबेट आज इस पे नहीं हो रही होती। डिबेट इस पे हो रही होती कि पंजाब में कांग्रेस की वापसी कैसे हुई, गोवा और उत्तराखंड कैसे मिला। लेकिन क्योंकि आप हारे हैं इसलिए इस पर डिबेट हो रही है। तो पहला एक बड़ा धड़ा कह रहा है कि क्राइसिस है, आपका कनेक्ट खत्म हो गया है और इसीलिए आप बार बार चुनाव हार रहे हैं। सप्पल साहब, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी एक मंथन की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजनीति ठीक है। जिन इश्यूज को लेके, जिस विचारधारा को लेके हम चुनाव लड़ते हैं, उसकी देश को जरूरत है। लेकिन ये बात सच है कि हम लोग चुनाव हारे हैं और इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि इस पे खुद ही हमको काम करने की जरूरत है। चिंतन शिविर भी इसलिए बुलाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के चुनाव भी इसीलिए हो रहे हैं, सांगठनिक चुनाव। जितने इश्यूज आपने अपनी स्टोरीज में इससे पहले बताए हैं, वो सारे इश्यूज कांग्रेस पार्टी जिसको कहते हैं उन इश्यूज से रूबरू है और इसीलिए जो आने वाले वक्त में है, अपनी विचारधारा के दम पर अपनी पॉलिटिक्स को और कैसे तीव्र करना है, ये मंथन पार्टी के अंदर लगातार अब चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मंथन के बाद कांग्रेस पार्टी फिर से आपको दिखेगी, जिसको कहते हैं फाइटिंग फिट बनाने की जरूरत है और वो प्रक्रिया चल रही है। ठीक है सपा साहब, दूसरा भाग इसी सवाल का। दिल्ली में हमेशा बीजेपी और कांग्रेस सरकार बनाती थी, 15 साल आपने शासन किया। आम आदमी पार्टी ने उस वैक्यूम को भरा, सरकार बनाई, बार बार सरकार बनाई। पंजाब में हालांकि लोग इस बात को कहते हैं कि पब्लिक ने बिल्कुल चाहा है, हम मत को मानते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि राजनीति में कुछ एक दिन में नहीं होता। आप 2014 में भी जाइए तो 3 एमपीज आम आदमी पार्टी को मिले थे। तो 2012 से लेके 22 तक का ये 10 साल का सफर है आम आदमी पार्टी का, जो ये जीत मिली है। लेकिन सवाल यहां ये आ जाता है कि अगर 2 फुल फ्लेजेड स्टेट आपके पास है, एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में आप छोटे भाई, एक आधा स्टेट कह लीजिए और एक पूरा फुल फ्लेजेड इंपॉर्टेंट स्टेट आम आदमी पार्टी ने लिया है। और गोवा और उत्तराखंड में भी हालांकि परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन वोट परसेंटेज उनको मिला है। तो लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई अल्टरनेटिव अगर बीजेपी को वोट नहीं देना है, मान लीजिए किसी स्टेट को, गुजरात में इलेक्शन है, वहां बाइपोलर 2 पार्टियां हैं, राजस्थान में 2 पार्टियां हैं, मध्य प्रदेश में 2 पार्टीज हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं एक नया नेशनल पर्सपेक्टिव बन रहा है कि भाई बीजेपी की सरकार है 15 साल 20 साल से, हमको वोट नहीं देना है, हम आम आदमी पार्टी को देंगे। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, बीजेपी को वोट नहीं देना है, आम आदमी पार्टी। तो क्या नेशनल पर्सपेक्टिव में वो वैक्यूम कांग्रेस और बीजेपी के बाद जहां जहां सरकारें हैं बाइपोलर, वो स्पेस केजरीवाल भर रहे हैं? देखिए, आपने खुद ये बात बोली कि इसके पहले आम आदमी पार्टी का 10 साल का सफर रहा, ये बात सही है। और इस 10 साल में बहुत बार टूटे फूटे भी, उनके तमाम एमएलए छोड़ के गए, एमपी छोड़ के गए, उनके कई अध्यक्ष कई सारे छोड़ के गए पार्टी को, लेकिन इसके बावजूद उनकी सरकार बनी, क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी की अपनी अंदरूनी कलह का भी हाथ है। लेकिन इसके आगे का जो सफर है, वो आम आदमी पार्टी का एज ए राजनीतिक दल, अब उसको ये भी तो स्टैंड लेना होगा। आज तक उसकी राजनीति क्या है? वो प्रोपेगेंडा बेस्ड राजनीति है कि हमने शिक्षा में काम किया, हमने बिजली का काम किया, हमने हेल्थ में काम किया, जिसको कभी किसी मीडिया ने क्वेश्चन नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक डिबेट में था, वहां सिसोदिया जी बोल रहे थे, एक महिला ने मुझसे पूछा कि आप जीत जाओगे तो क्या कॉलेज बनाओगे, आप जीत जाओगे तो क्या हॉस्पिटल बनाओगे? तो मीडिया ने क्रॉस क्वेश्चनिंग ये नहीं की उनसे कि दिल्ली में 8 साल में कोई कॉलेज नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। जो उनकी राजनीति, जिस तरह की प्रोपेगेंडा की राजनीति थी, उसके दम पे लोगों ने उनको साथ दिया, माना कि एक नया बदलाव है। आज अरविंद केजरीवाल बात नहीं करते हैं जन लोकपाल की, जहां से उनकी राजनीति शुरू हुई थी। बहुत सारी चीजें उन्होंने तब की थी, अब नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो आपका सवाल था, आपके सवाल पे आ रहा हूं मैं, सपा साहब, आपके सवाल पे आ रहा हूं।
65 बीजेपी सीटें अगर के पंजाब में आम आदमी पार्टी को सुनिए। मिलती तो मैं इस लॉजिक से बिल्कुल सहमत हो जाता। मैं कहता सपा साहब में सहमत। जो ये प्रचंड बहुमत है, ये प्रचंड बहुमत मैं मानता हूं कि दिल्ली मॉडल का है। मैं पंजाब कई बार गया इस चुनाव में, कई लोगों से बात हुई। तो जो यहां का मॉडल था, हो सकता है आप ना लाइक करें एज अ विपक्ष, आप पूरा आपके पास अधिकार है, आप कहिए साहब अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जो दिल्ली मॉडल था उसी मॉडल को केजरीवाल ने पंजाब में रखा। किसी ने कैंडिडेट्स को नहीं देखा। आप पूछिए अगर कि नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया, चन्नी साहब को किसने हराया, साहब नाम नहीं याद है। तो ये जो मॉडल था आम आदमी पार्टी का, दिल्ली मॉडल, वही मॉडल पे वोट हुआ ना सर। रजत जी, मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं कि वो जो दिल्ली मॉडल का प्रोपेगेंडा तैयार किया गया वो बिका, और वो मॉडल प्रोपेगेंडा का मॉडल है। आज आम आदमी पार्टी ने आते ही, देखिए 2 दिन से आप तमाम मीडिया में, तमाम अखबारों में एड कैंपेन है, वो सरकारी पैसे से है। दूसरी तरफ कांग्रेस कैसे चलती है? अभी पिछले दिनों हमारी 2 सरकारें हैं, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव किया, दोबारा से लागू कर दिया, लेकिन ऐड नहीं दिए। ये कांग्रेस पार्टी को भी ये तरीके, क्योंकि हम जो है आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जो है वो प्रचार प्रसार ज्यादा करती है। हमारे साथ जगतार संघेरा जी हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रवक्ता है। आप मेरी बात पूरी होने देंगे? हाँ, पूरी कली तब जाता हूं जगतार जी के पास। तो मेरा सवाल ये है कि देश में बीजेपी की राजनीति के खिलाफ वैचारिक संघर्ष भी है, सिर्फ प्रोपेगेंडा का नहीं है। अब 2 राज्यों में आ गए, अब तो उनको वैचारिक इश्यूज पर भी स्टैंड लेना पड़ेगा। पिछले 4-5 दिन में देश के अंदर जो कुछ हुआ है, बीजेपी के तरफ से जो वैचारिक इश्यूज हुए, आम आदमी पार्टी चुप है। देश की जनता का एक बड़ा वर्ग उन सवालों से भी उद्वेलित रहता है, उन सवालों पे भी चाहता है कि पार्टीज लड़ें। आम आदमी पार्टी चूंकि छोटी पार्टी थी, उसको एक सुकून था, एक स्पेस मिला हुआ था कि बिना उन पे स्टैंड लिए आप आगे बढ़ गए। लेकिन सवाल ये है कि देश की जो जनता है, जो बीजेपी की राजनीतिक और विचारधारा से त्रस्त है आज की तारीख में, उसके साथ क्या होगा? वो अंदरूनी जो सीडब्ल्यूसी में लड़ाई हुई है, उसकी जगह तो आम आदमी पार्टी ले रही है, कमेंट्स वो हुए, तो चुप है। उस पर भी आऊंगा। 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ, क्योंकि आपने 2-3 गंभीर आरोप लगा दिए। जगतार संघेरा साहब है, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विचार व्यक्त किए। आ रहा जगतार जी, बहुत आज के लिए तो बहुत बधाई आपको। सरकार, नवी सरकार, नई सोच की सरकार, और हमने देखा, उन्होंने कहा और प्रभावित थे वो भगत सिंह से, लगातार उसकी बात करते थे। पूरा आप कह सकते हैं येलो कलर में डेकोरेटेड था, और शानदार शपथ भगवंत मान जी ने ली। लेकिन आलोक मेहता सर आपके पास आऊं, लेकिन जगतार साहब आरोप देखिए, आपके ऊपर जो आरोप लगे, मैंने आपने सुना सप्पल साहब को, उन्होंने कहा साहब प्रोपोगेंडा बहुत ज्यादा है, और अब तक दिल्ली में थे, बड़े इश्यूज पर लाइंस नहीं लेते थे। जगतार साहब। रजत साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने कांग्रेचुलेट किया, और मैं आज इतना खुश हूं कि मैं पहले से ही पार्टी में जुड़ा हुआ हूं। उस वक्त मैं ऑफिसर था जब पार्टी बनी थी, तो मैंने अपनी जॉब छोड़कर पार्टी ज्वाइन की, और मेरे मन में थी कि मेरे जीते जी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए किसी तरह। आज भगवंत मान जी ने शपथ ले लिया और मेरा सपना पूरा हो गया, और मेरा नेक्स्ट सपना है कि हम वो काम करें जो दिल्ली में किए हैं। सप्पल साहब ने जो इल्जाम लगाए हैं, मैं एक एक करके बताता हूं कि उनमें कोई दम नहीं है। केजरीवाल साहब ने लास्ट इलेक्शन दिल्ली में लड़ी है कि हमने अगर काम किए हैं तो हमें वोट दो, नहीं तो वोट मत दो। तीसरी बार केजरीवाल साहब वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेकर मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली में। एक तो ये साबित हो गया कि लोगों ने, दिल्ली के लोगों को तो पता है ना कितने काम किए हैं, कितने नहीं किए हैं, उन्होंने चुना है केजरीवाल साहब को। और सेम मॉडल को पंजाब में दिल्ली के तर्ज पर ही 117 से 92 सीट्स लेनी, 90 से 92 सीट्स लेनी, और उसका कारण केवल यही नहीं है कि कांग्रेस में क्लेश था। रजत साहब, कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से लथपथ है। कांग्रेस पार्टी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। जो ये कह रहे हैं कि झूठा प्रचार, केवल प्रोपेगेंडा, ये बिल्कुल झूठ है। केवल प्रोपेगेंडा चन्नी साहब ने किया पंजाब में कि 36,000 मुलाजमों को पक्के कर दिया, वो सरकारी खर्चे से किया कि रेता सस्ती कर दी, रेत माफिया खत्म कर दिया। बहुत प्रचार किया चन्नी साहब ने बतौर मुख्यमंत्री सरकार के पैसे से, लेकिन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। आजकल जो वोटर है वो पहले जैसा नहीं है कि उसकी आंखों में धूल झोंकी जा सकती है किसी हद तक। पंजाब के वोटर्स ने साबित कर दिया है कि उनको पता है कि कौन लीडर क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं।
जो पंजाब में इस बार मैंडेट दिया है लोगों ने, जी। 20 फरवरी को वोट दिया है, 10 मार्च को उसकी गिनती हुई है और आज भगवंत मान साहब ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले ली है। ये एक माइलस्टोन है इंडिया में आम आदमी पार्टी के ठीक है। फलाह का। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हरियाणा में होगा, हिमाचल में होगा और बाकी जगह भी हम 5 ठीक है, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं कि बात सीमित सिर्फ पंजाब तक नहीं है। सपल साहब आऊंगा इस चीज को समझने के लिए कि हिमाचल और गुजरात जहां पर काउंसलर्स के इलेक्शन हुए थे तो सीट्स मिल गई थी। आऊंगा सपल साहब। हमारे साथ अजीत मेंडोला जी भी है। अजीत जी, एक तरफ पर्सपेक्टिव आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ G23, लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि साहब सोनिया गांधी कुर्सी छोड़ दें, राहुल गांधी साइड हट जाएं तो पार्टी चल पड़ेगी। एक ये पर्सपेक्टिव बनाया गया और लोग इस बात को कहते हैं कि आपकी पार्टी घर की पार्टी, गांधी परिवार से आगे नहीं निकल रही पार्टी। एक दूसरा पक्ष भी है, एक बड़ा तबका कांग्रेस में ये कहता है कि साहब बिना गांधी परिवार के पार्टी नहीं चल पाएगी। ये वो फेविकोल है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी को जोड़े हुआ है। मेंडोला जी। रजत, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो पीवी नरसिम्हा राव ने 6-7 साल कांग्रेस चलाई और बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस चली। ऐसा नहीं है कि गैर गांधी को अगर कमान दी जाएगी तो पार्टी टूट जाएगी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पीछे से सोनिया गांधी थी। दरअसल में कांग्रेस समझ ही नहीं रही है देश की बदलती हुई राजनीति को। मैं अभी सपल साहब को सुन रहा था, वो ये अपनी कमजोरी नहीं मान रहे थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रोपेगेंडा करती है, ये करती है। आप मुझे बताइए कि दिल्ली में कौन नेता है जो आम आदमी पार्टी से टक्कर ले रहा है कांग्रेस का? कोई नेता, कोई कार्यक्रम, कोई एजेंडा है? कौन प्रदेश अध्यक्ष है? मेरे को लगता है कि शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रदेश अध्यक्ष भी कौन है। पार्टी सीरियस नहीं है। पार्टी को ये जो गुणा भाग लगाते हैं ना कि हमारे इतने वोटर हैं, ये देश बंटा हुआ है, हमको आराम से जीत जाएंगे, एक ले दे के वो छोटे चुनाव, विधानसभा के चुनाव को बहुत हल्के ढंग से लेता है इनका पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब से पार्टी 2014 में बीजेपी का जब से चुनाव जीतना शुरू करा, देखिए वो हर चुनाव को, नगर निगम का छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पूरी ताकत लगाते हैं, जगह जगह जाते हैं। अरविंद केजरीवाल से ही अगर कांग्रेस थोड़ा सा सीखे तो शायद मेरे को लगा, अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि हमें अभी केवल प्रधानमंत्री मोदी पे हमला करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है अभी। लेकिन कांग्रेस जस्ट उसके उलट चल रही है। वो एक गुणा भाग कांग्रेस ने शायद ये लगाया हुआ है कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करेंगे, उनको टारगेट करने से हो सकता है कि जब उनके खिलाफ नाराजगी आएगी तो हमको ही लोग वोट देंगे। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई आपको पहले जो राज्य हैं उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं एक बार सप्पल साहब तैयार। ठीक है मेंडोला जी। सप्पल साहब, दो चीजें आप देखिए, जो मेंडोला जी भी हैं, आलोक सर भी हैं और हम लोग भी हैं, हर चीज पे प्रधानमंत्री को टारगेट करना। आप देखिए आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं करती इलेक्शंस पे। दिल्ली का इलेक्शंस भी अगर आपको याद हो, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट टारगेट कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को टारगेट नहीं किया, बीजेपी को टारगेट किया, नीतियों पर, प्लान्स पर टारगेट किया, उसका फायदा मिला। मेंडोला जी जो बात कह रहे हैं कि साहब जिस आदमी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो गई है, आप डेली डेंट करिए, डेली मारते रहिए, तो आपका अपनी जो क्रेडिबिलिटी है क्या वो डाउन गई है? क्योंकि 14 के बाद बहुत बड़ा चुनाव, अगर राजस्थान और इसको छोड़ दिए, बहुत बड़ा चुनाव जो हो, चाहे वो 19 का लोकसभा हो, आप बड़ा चुनाव या बड़ी विंडो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली है और अब विपक्ष भी जो है वो एक एक कर खिसक रहा है आपसे। अजय जी, मैं अजीत जी को सुन रहा था। ये लगातार बहुत लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मोदी जी को टारगेट करती है, इसलिए नुकसान हो रहा है। सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल नीतियों का है। अभी इस हफ्ते जब चुनाव जीत गए तो सबसे पहला फैसला क्या हुआ? उन्होंने कॉर्पोरेशन बनाया, लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, कि देश में जितने भी पीएसयूज हैं उनकी जमीनों को बेचने का एक उपक्रम शुरू किया। अब क्या इस पर चुप रहा जाए? अगर उन्होंने ईपीएफओ का रेट कम कर दिया तो इस पर चुप रहा जाए? अगर उनकी नीति की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या इस पर चुप रहा जाए? सवाल ये उठते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिनको मैं बधाई दे रहा हूं जगतार जी को, वो चुनाव जीते। उन्होंने कहा माइलस्टोन, जब भी कोई नई पार्टी, कोई नया राज्य जीतेगी इस देश में, वो राजनीति का माइलस्टोन होगा, उसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। पर सवाल में इतना सा है कि क्या नीतियों को लेकर आलोचना इस देश में कोई भी पार्टी नहीं करे, वो एक फ्री रन बीजेपी को रहे,
नहीं, जो सफलता आप कांग्रेस समझ पार्टी नहीं की पाए। जो विफलता है, समझ नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी अब मैं की आपसे जो चुनावी विफलता सुनिए, है, सफल साहब एक चीज आप चुनावी समझिए, चुनावी हिमाचल में विफलता अब चुनाव है और इसमें फर्क है। चुनावी विफलता में और जो नीतियों पे स्टैंड लेने की बात है, उन दोनों के अंदर फर्क है। अगर अजीत जी ये कहते कि आपकी भाषा उस रूप में होनी चाहिए कि लोग आपकी बात को समझे, मैं सहमत हो जाऊंगा उनसे, लेकिन ये कहना कि बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध किसी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए क्योंकि मोदी जी पॉपुलर हैं और आप अपनी राजनीति कराइए, तो राजनीति फिर लोकतंत्र नहीं ठीक है। है, विपक्ष अब ठीक है, आप अपना फैसला ले सकते हैं सर, मैं इसमें कभी भी इंटरप्ट नहीं करूंगा। आलोक सर के पास चलते हैं। आलोक सर, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, उसके बाद जगतार जी के पास चलेंगे। लोग कहते हैं साहब ये गांधी परिवार की गलती है, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप जाइए, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, मैं उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कवर कर रहा था, तो राहुल जी ने ये बात कही थी उस वक्त कि साहब आप आउटसाइड गांधी फैमिली किसी को चूज कर ली। बहुत मंथन चला, अशोक गहलोत के नाम का मंथन चला, कई ऐसे नाम उस वक्त आए और मंथन हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आज जो बैठे हैं या उस वक्त बैठे थे या आज जो विरोध कर रहे हैं, उन सब ने एक स्वर में कहा सोनिया गांधी शुड लीड द पार्टी। पहला। सेकंड, ये 5 राज्यों के हार के बाद भी जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उस वक्त भी पहला स्टेटमेंट सोनिया गांधी ने यही किया कि शी इज रेडी टू स्टेप बैक। फिर लोगों ने कहा आप कंटिन्यू करिए जब तक चुनाव ना हो जाए। ओपन चुनाव है, 20 अगस्त को वोटिंग होनी है, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता 6 प्रस्तावकों के साथ जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेता भी तो इससे आगे नहीं सोच पाते। आलोक सर, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, आपने जो कहा ना, या तो वो लोग आपस में एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्या अशोक गहलोत जी को, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अशोक गहलोत जी को स्वीकार करते, या युवा पीढ़ी में सचिन पायलट, मनीष तिवारी या गुलाम नबी आजाद को स्वीकार करने को तैयार होते पार्टी में ही। हाँ। अंबिका सोनी सबसे वरिष्ठ नेता है, यूथ कांग्रेस के समय से मैंने उनको देखा, जब प्रगति मैदान में 76 उनको चुना गया था यूथ कांग्रेस के अध्यक्षा। वो सामने क्यों नहीं आई कि भाई चलिए अध्यक्ष वो बन सकती है, वो तो बड़ी गांधी परिवार की भी थी, पंजाब में चन्नी को अपना उन्होंने बनवाया था। ये नहीं। दूसरी बात मैं कहूँगा, ये लोग उस समय नहीं बोलते, मैं इसलिए ध्यान देना चाहता हूँ, जब इंदिरा गांधी हारी, ब्रह्मानंद रेड्डी बने और इसी देवराज अरस बने, कई लोग उस तरह से जो भी उस समय लगता था, बाद में फिर इंदिरा गांधी को लेना पड़ा चूंकि बाद में उनको संभालना था। लेकिन मेरा ये कहना है कि संकट आया। आप रुकूंगा सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड के लिए। हमारे साथ मनोज यादव जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। मनोज जी आपके पास आऊंगा आज, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड के लिए एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं और मनोज यादव जी भी हमसे जुड़ गए हैं। मनोज जी आपके पास आऊं, लेकिन आलोक सर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि हेडलाइंस आ गई थी। इसीलिए क्षमा मैं चाहता था, पूरी बात इसलिए करना चाहता था कि देखिए उस समय जिस तरह से बनाए गए, और आज भी यदि लोग उस समय खड़े होकर कहते कि था हम गुलाम नबी आजाद का नाम प्रस्तावित करते हैं या किसी का भी दो नाम चाहते थे, हाँ। वो नहीं करके वो सोनिया गांधी को इसीलिए सामने रखना चाहते हैं कि भाई देखिए दूसरा न बने। दिग्विजय सिंह, आप दिग्विजय सिंह कहीं दिख रहा है, और आप अभी एक हमारे अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे थे कि पार्टी सत्ता से चले जाती है। अंबिका सोनी जी आदरणीय जो इस समय बहुत सलाहकार हैं, 77 में जैसे ही इंदिरा गांधी हारी थी वो पार्टी छोड़ गई थी। ये लोगों को अभी तक कई लोगों को याद भी नहीं है। अभी हमारे अपने और लोगों से, मेरे मित्रों से पूछा था तो कई लोगों को पता ही नहीं कि अच्छा अंबिका सोनी चली गई थी, बड़ी लाइलिस्ट थे वो तो गांधी परिवार की। तो सत्ता से जाने वाले में मैंने बड़े बड़े नेता ऐसे देखे हैं जो किस तरह से कैंप बदल गए। और विचारधारा, एक लाइन और, अभी सप्पल साहब कह रहे थे विचारधारा की, विचारधारा शिवसेना की तो आपकी बहुत समानांतर है, क्योंकि शिवसेना ने ही कहा था कि हमने ही अयोध्या में जो कुछ काम किया था जब राव साहब की सरकार थी, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, हाँ। तब हमने ही किया था। आज वो विचारधारा की सबसे बड़ी प्रबल कांग्रेस की समर्थक है, उसके साथ सरकार, उसके अंडर में, उसके कहने पर, उसके आदेश पर, उसके निर्देश पर दूसरी जितनी ऐसी इमारतें हैं उन सबको ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस तैयार है। ये विचारधारा का निश्चय है। ठीक है मनोज जी, बहुत मुस्कुराहट के साथ हैं आप, देखिए फ्रेशनेस भी है चेहरे पे और डिबेट है क्योंकि अंतर कला भी है, एक स्पेस भी कांग्रेस के लिए है। मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं? रजत जी, मैं तो देखिए कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूं कि अभी एआईसीसी की बैठक हुई, उस पर एक छोटा सा मैं जोक सुनाता हूं आपको। सोनिया गांधी जी ने सोनिया गांधी जी से कहा कि सोनिया गांधी जी कि हम तीनों माँ, बेटे और पुत्री हम लोग इस्तीफा देंगे। तो सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, तीनों माता पिता पुत्र बेटी इस्तीफा मत दीजिए। तो सोनिया गांधी जी ने फिर सोनिया गांधी जी से कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दे रही हूं। मतलब इस तरह की विडंबना है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और पार्टी किस कगार पर
अब इस समय है कि केवल मात्र 2 राज्यों में विधानसभा में इनकी सरकारें बची हुई हैं, और किस विचारधारा की बात करते हैं। यहाँ तो केवल एक घर की कांग्रेस है, ये सबकी कांग्रेस नहीं है, घर की कांग्रेस बनकर के रह गई है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही चल रही है। ना जिसका कार्यकारी अध्यक्ष है, ना इसका परमानेंट कोई अध्यक्ष बन पा रहा। 1998 के बाद से सोनिया जी ही काबिज है गद्दी के ऊपर। कुछ समय के लिए राहुल गांधी जी आए, लेकिन कमोबेश वही स्थिति है। ठीक है, देखिए रजत जी, विषय क्या है? विषय ये है, नहीं मैं मूल जो 10 सेकंड में मैं बात पूरी कर दूं, जो आजादी की जो लेगेसी लेकर के चले थे, कि आजादी की लेगेसी के नाम पर जो इन्होंने 60-70 सालों तक शासन किया ना इस देश में, वो अब नहीं चलने वाला है। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब हो गया है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का दूसरा नाम है बीजेपी, जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के लिए कुछ भी करती है, जनता के बीच में रहती है, ट्विटर नहीं खेलते हैं। ठीक है मनोज जी, सप्पल जी हमारे साथ हैं। सप्पल जी, मतलब एक शब्द में परिवारवाद, प्रधानमंत्री ने भी जीत के बाद यही आरोप लगाया था, बीजेपी भी यही बोल रही है, और ये एक विषय है। क्या जो पुराने मॉडल, ओल्ड स्कूल थॉट्स थे, वो बदल गए पॉलिटिक्स के? क्या जनता अब परिवारवाद वाली परिभाषा को देख रही है, समझ रही है? बीजेपी बार बार कहती है कि साहब हमारा अगला अध्यक्ष कौन होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन कांग्रेस में कौन होगा हम बता सकते हैं। सप्पल साहब, देखिए अभी जितनी बात की गई उसमें फिर से जो बीजेपी का एक तरीका होता है मजाक में, चुटकुले में राजनीतिक बात को उड़ा देने का, ये एक इनका टेस्टेड फॉर्मूला रहा। अभी हमने एक चुटकुला और सुन लिया, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक ना, क्योंकि बीजेपी का मुख्य मुद्दा भटकाने का होता है, इश्यू परिवारवाद का नहीं है। कि बीजेपी को तो वाकई नहीं मालूम होता है कि उनका अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि उनका अध्यक्ष तो नॉमिनेट होता है आरएसएस से, और आरएसएस किसी के प्रति अकाउंटेबल तो इस देश में है नहीं। आप बीजेपी चुनाव लड़ती है, ये सच है, लेकिन आरएसएस किसी भी लेवल पे अकाउंटेबल नहीं है, ना फाइनेंशियली अकाउंटेबल है, ना सांगठनिक रूप से अकाउंटेबल है। तो सवाल परिवार का और उसका नहीं है, सवाल ये राजनीति क्या हो, ये देश की नीतियां क्या हो। और जिस तरह से बीजेपी चला रही है, आप चुनाव भले जीत रहे हैं, लेकिन देश में इसको जो प्रोपेगेंडा एक करते हैं कि हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था तो आपने चौपट की हुई है। किसी व्यापारी से पूछ लीजिए, किसी युवा से पूछ लीजिए, चूंकि आपने पूरे मीडिया पे कब्जा रखा, सोशल मीडिया पे कब्जा रखा, एक प्रोपेगेंडा। देखिए लोकतांत्रिक एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना। अभी कल आपने मनोज जी, एक मिनट सपोज आप सिर्फ एक चीज है, आप देखिए मंडोला जी से भी हमने बात करी, आलोक जी से भी बात करी, जब गांधी फैमिली खुद रेडी थी कि साहब हम तो इस्तीफा देना चाहते हैं, आप एक अध्यक्ष चूज कर लीजिए। पिछली बार राहुल गांधी ने कहा आप चूज कर लीजिए, आप लोग मिलकर बातचीत कर लीजिए। बहुत लंबी सीडब्ल्यूसी चली थी, मुझे याद है रात में बहुत देर तक चली थी। उसके बाद किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि नहीं साहब हम इसको मनोनीत करना चाहते हैं, या फॉर द टाइम बिंग आप बना दिए, बाद में आईसीसी इसको रेक्टिफाई कर देगी। सबने कहा साहब सोनिया गांधी। एक तरफ नेता कहते भी गांधी फैमिली है, और एक तरफ पीठ पीछे ये भी कहते हैं कि साहब गांधी फैमिली को हटाइए। देखिए आप वही बात कह रहे हैं जो एक्चुअली मुझे कहनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में पिछली बार वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया कि चुनाव होगा। हाँ, काफी समय से नहीं हुए थे पीछे, चुनाव होगा। चुनाव की प्रक्रिया जारी है, मेंबरशिप जारी है, चुनाव की डेडलाइन तय है, ये घोषित है कि सितंबर के महीने में अध्यक्ष का चुनाव होगा। जो भी व्यक्ति को इस पे आपत्ति है वो चुनाव लड़े, अगर वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ ला सकता है, उसका सम्मान होगा, वो चुनाव जीते। लेकिन अभी समस्या क्या हो रही है, समस्या ये हो रही है कि संगठन को मजबूत करने की बजाय, कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनली इकट्ठा होने की बजाय अगर आप बाहर बात करेंगे तो जहां है वहां से और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अभी इसी गांधी फैमिली के तहत ही तो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, किसी पर रोक तो है नहीं, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। ये जो बात आप कह रहे हैं यही मैं भी कह रहा हूं कि जो लड़े और वो जीते, जिसके पास 20 अगस्त को उसकी वोटिंग होगी। लोकतंत्र यही कह रहा है। ठीक है सप्पल साहब। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी बोलिए। सिप्पल साहब जी कितनी मासूमियत से बता रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जरूर जीत रही है। अरे बीजेपी किसके यहाँ? ट्विटर पर हम लोग ट्विटर खेल के चुनाव जीत रहे हैं क्या? फेसबुक के ऊपर हम लोग चुनाव नहीं, आप जनता जनादेश दे रही है, आप जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं सिप्पल जी। आप कम से कम जनता का जनादेश का अपमान मत कीजिए साहब। जनता ही सर पर बैठाती है और जनता ही नीचे गिरा देती है, तो जनता के बीच में आप जाएंगे नहीं और जनता का अपमानित करेंगे, जनता के जनादेश को अपमानित करेंगे, आप बैठ करके अपमानित कर रहे हैं जनता को। दूसरा विषय ये बोल रहे हैं कि हमारी खुली प्रक्रिया है, आरएसएस में तो बैठ जाता है अचानक ही। बताइए हमारी पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन मैं अभी बता देता हूं, आपका आने वाले 10-15 साल के बाद में आपका अध्यक्ष कौन होगा, रॉबर्ट वाड्रा का बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, मैं अभी आपको बता देता हूं। तीसरा चीज, इन्होंने कहा कि हमारी खुली प्रक्रिया है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है।
आपको पता है शहजाद पूनावाला ने केवल नॉमिनेशन किया था राहुल गांधी के खिलाफ, शहजाद पूनावाला को फेंक दिया गया था और सीताराम केसरी को भूल गए, बाथरूम में बंद कर दिया था, उनके साथ क्या हश्र किया था, उनकी सब यात्रा भी नहीं निकालने दिया गया था अपने। मुझे फिर बोलने दीजिएगा, ठीक है। हाँ, सपन साहब ये कंप्लीट एक बार कर लें, उसके बाद ठीक है मनोज जी कंप्लीट करिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी में अभी से नहीं चल रहा है, एक परिवार की सत्ता, गांधी जी का उधारी का नाम लेकर के इन्होंने देश को ठगने का काम किया और आजादी की जिस लेगेसी को ये लेकर के चले थे कि आजादी दिलाए, आजादी दिलाए, अरे साहब आजादी दिलाए तो उसके बाद जनता के बीच में तो आपको जाना ठीक है। केवल एक मनोज जी आपके पास आऊंगा, राइजिंग ऑफ आम आदमी पार्टी जो है उस पर भी आपसे एक कमेंट लेना है। सपन साहब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए क्योंकि आरोप आप पर लगाया और गंभीर आरोप लगाया। हाँ, इस पे जवाब देना जरूरी है। मैं बोलूं, देखिए मनोज जी ने बड़े ही उससे बोला कि जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। ये बात बीजेपी के हर आदमी बोलता है, हम तो सम्मान कर रहे हैं, हम तो असम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात के अंदर जो 45 साल जनता ने जनादेश दिया, आप उसका असम्मान करते हैं। जब आप ये बात बोलते हैं ना, जितनी आपने बातें बोली हैं, वो भी जनता से चुनी हुई सरकारें थी मनोज जी, वो भी हवा में थी। और जो आप सीताराम केसरी की बात बोले, आप अडवाणी जी को याद कीजिए, अभी वो अडवाणी जी अभी हैं, उनका दर्द को अगर आप महसूस नहीं करते तो ये जो कांच के घर में आप रहते हैं, पत्थर फेंकने की कला सीखिए, इससे बचिए। जनता ने इस देश के अंदर नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक तमाम मुख्य प्रधानमंत्रियों को चुना था। आप उनके क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? जनता के सम्मान की बात 1950-52 से शुरू होनी चाहिए, वो 2014 से शुरू नहीं होनी चाहिए मनोज जी। जनता के जनादेश के सम्मान की बात हर उस प्रधानमंत्री के लिए होनी चाहिए जिसने देश में चुनाव जीते और इस देश को वहां पहुंचाया जहां है। आप जब आप ये बात करते हैं तो आप उस सब के ऊपर लाइन फेर रहे होते हैं और केवल अपने लिए सम्मान मांगते हैं। लंबी जंग है और एक बड़ी लड़ाई है। मनोज जी अब थोड़ा इससे आगे बढ़ जाए क्योंकि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह थी उस पर आप मुस्कुराते रहे, टिप्पणी करते रहे। इमरजेंस ऑफ आम आदमी पार्टी, अब तक तो सिर्फ दिल्ली का मामला था, काश आप पूरा स्टेट नहीं है, चलिए दिल्ली में चुनाव अलग तरीके से होते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में आज अपना मुख्यमंत्री भगवंत मान को शपथ दिलवा ली। जगतार संघेरा साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने भाई बहुत खुश हैं आज, आप मिलते तो आज शायद लड्डू भी आपको खिलाते, लेकिन क्योंकि वर्चुअली है इसलिए आप सिर्फ बधाई दे सकते हैं। इमरजेंस ऑफ आप जो है मनोज जी, उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जहां पर जनता के जो एक एस्पिरेशन है उसको कांग्रेस और बीजेपी पूरा नहीं कर पा रहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी काबिज हो जा रही है। मनोज जी देखिए ऐसा है कि रजत जी 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी अपने प्रत्याशी उतारे, गोवा में भी प्रत्याशी उतारे, उत्तराखंड में भी उतारे, वहां पर उनकी सबकी जमानत जब्त हुई। पंजाब के अंदर चूंकि हम लोग नेचुरल अलाई थे अकाली दल के साथ में, तो अकालियों से जोड़कर ही हमको वहां की जनता देख रही थी और भारतीय जनता पार्टी पहली बार 65 सीटों पर चुनाव लड़ी और हम लोगों ने, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, हमारी सीटें भी आई, लेकिन हम इस चुनौती का भी सामना करने के लिए तैयार है, मंथन कर रहे हैं कि हमारा कैडर घर घर जाएगा पंजाब में। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी के जनादेश का सवाल है तो निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए, पंजाब की जनता ने उनको जनादेश दिया। जगतार जी बुलाते हैं। जगतार जी, जितनी सीटें ज्यादा मिलती हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। बॉर्डर स्टेट है, नशा एक बहुत बड़ा इशू है, बेरोजगारी पर आपने बहुत बड़ा कैंपेन छेड़ रखा था, दिल्ली मॉडल को इंप्लीमेंट करना है, देश में बीजेपी की सरकार है, ऐसा भी नहीं कि सेम सरकारें हो, आपका बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन हो। एक बड़ी सीट्स मिलती है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है भगवंत मान के ऊपर पंजाब को चलाने की। जितना भी बजटीय एलोकेशन है, जो भी आप कह सकते हैं जो जमा पूंजी है, वो बिल्कुल निगेटिव में है पंजाब की इस समय। बात आपकी सही है रजत भाई, आपने रजत साहब जो भी बोला है, इसके एडिशनल मैं एक और बता देता हूं कि पंजाब पर कर्ज बहुत बढ़ गया है। 3 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है कांग्रेस गवर्नमेंट में। पहले श्रोमणी अकाली दल भाजपा गठजोड़ की सरकार में भी बहुत कर्ज बढ़ा था और उसका ब्याज की रकम ही बहुत ज्यादा बन जाती है। लेकिन हमने जो संकल्प किया है, हमने वो ये किया कि करप्शन हम बंद करेंगे, माफिया राज को बंद करेंगे, माफिया बंद करेंगे और सरकारी कारपोरेशन बनेगी, सैंड माइनिंग की भी बनेगी और जो सैंड माइनिंग माफिया है उसको हम खत्म करेंगे। और रेवेन्यू बढ़ाने का हमने पहले से तैयारी की हुई है कि कैसे रेवेन्यू को बढ़ाना है और कहां कहां खर्चना है। हमने काफी कमेटीज थी हमारी जिन्होंने इस पर वर्कआउट किया है पहले से, और बड़ी दृढ़ता से हम करप्शन को खत्म करेंगे,
खजाने को भरेंगे और उस पैसे से ये लोगों का विकास करेंगे। लोगों के लिए जो ठीक है, स्कीम है, एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा टारगेट हमें देखना होगा कि पंजाब कैसे चलेगा। एक बार मंडोला जी के पास चलते हैं। यादव साहब का ठीक है। जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। यादव साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि इनको वोट नहीं मिला, हमें हमारा वोट बढ़ा है। उत्तराखंड में भी हमें सीट्स भी जीते हैं कुछ लोग, गोवा में भी हम जीते हैं, और पंजाब में ये नहीं है कि अकाली दल के कारण ये हार गए हैं। पंजाब में बादल, श्रोमणी अकाली दल के जो काबज हैं, बादल परिवार है। बादल परिवार के 6 मिनिस्टर थे पिछली बार, और बादल परिवार का कोई भी मेंबर। बालिया, मंडोला जी 30 सेकंड में कांग्रेस का जो ये संघर्ष है ये कैसे बदलेगा? कांग्रेस ट्रैक पर कैसे आएगी? 30 सेकंड में मंडोला जी। रजत, बड़ा मुश्किल है कहना कि कांग्रेस कैसे वापस आएगी, क्योंकि कांग्रेस अभी कुछ समझना नहीं चाह रही है या समझना नहीं चाहती है। बहुत दिक्कतें हैं। अभी आपके सामने 6-7 राज्यों का चुनाव है लगातार। अक्टूबर में हिमाचल है, गुजरात है, अगले साल कर्नाटक है, नागालैंड है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। मेरा ये मानना है कि अभी कांग्रेस को इन राज्यों पर अपना पूरा फोकस लगाना चाहिए और उसको गंभीरता से लेना चाहिए कि चुनाव गंभीर होते हैं। गांधी पर सवाल है, क्या बिना गांधी के नॉन गांधी भी ये पार्टी यहां से आगे लेकर चल सकता है? 30 सेकंड में आलोक सर, थोड़ा वक्त कम। बिल्कुल एक लाइन में मैं कहना चाह रहा हूं। हाँ। देखिए सप्पल साहब, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस संसदीय दल में सोनिया गांधी नाम प्रस्तावित किया, क्यों नहीं राहुल गांधी अपनी तरफ से एक नाम रख दें? ठीक है, और एक नाम दूसरे स्वीकार कर लिया जाए। मनोज जी 15 सेकंड। मनोज जी 15 सेकंड आपकी टिप्पणी। इसमें रजत एक मिनट मंडोला जी 1 मिनट। मनोज जी आपकी टिप्पणी। जी देखिए, ऐसा है कि रजत जी, ये बार बार हम लोग कहते हैं कि जीत में विनम्रता चाहिए और हार की समीक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को अपने परिवार से निकल करके इस कलह को निपटाना चाहिए। और ठीक है, डिस्कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट गुरदीप सप्पल जी, यहां से कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? सप्पल साहब। ये आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर, ये बात सही है, मंथन हमारा शुरू है, और देश की जनता के प्रति जिम्मेवारी भी है कांग्रेस पार्टी की। उसको दोबारा खड़ा होने की जरूरत है, देश को भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बीजेपी से लड़ने वाली फिलॉसफी कांग्रेस की ही है, और उसके लिए लोगों के बीच में जाना, अपनी पार्टी के अंदर जो चेंजेस करने हैं वो करना, लीडरशिप के लेवल पे हम लोगों को असर्ट करना, ये तमाम चीजें अब जरूरी है कांग्रेस पार्टी की, जो आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये देश भी देखेगा कि हमने भी सबक लिए हैं और हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। ठीक है, कितना सबक लिया मुझे लगता है हमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, आने वाले दिन बताएंगे। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने 2 चीजें एक साथ समझने की कोशिश करी। एक, डाउनफॉल कांग्रेस का क्यों हो रहा है, आगे कांग्रेस कैसे चलेगी, और इमरजेंस ऑफ आम आदमी पार्टी। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।